आज हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा से, जो कि आपका सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है। उतना ही छोटा एनसीईआरटी ने इसे दिया है जितना ही बड़ा है। जरा सा इन्होंने एनसीईआरटी ने बस इसको जरा सा डिस्कस किया है, तो हम भी इसको थोड़ा उतना ही देखेंगे जितना ज़रूरत है। ठीक है, कि क्वेश्चन जो है आपके यहीं से आ जा रहे हैं, एनसीईआरटी से ही आ जा रहे हैं। एक बार देखते हैं शुरुआत से। ये ध्यान रखना है, यहाँ कुछ खास चीज़ें होंगी, जैसे पीछे कुछ खास चीज़ें हुई थी, मतलब कि जो आपका पीछे आपके वो थे, क्या बोलते हैं उनको, एनेलिडा, वहाँ बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिला था। वहाँ आपको जो प्रोटोनेफ्रिडिया जो थे वो नेफ्रिडिया में कन्वर्ट हो गए थे। थोड़ा सा अच्छा नर्वस सिस्टम और अच्छा डेवलप हुआ था। चलने के लिए, लोकोमोशन के लिए ऑर्गन्स थे, अपेंडिजेस आए थे कुछ चलने के लिए। तो यहाँ थोड़ा और ज़रा सा एडवांसमेंट होगा चीज़ों में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो आपका फाइलम है, दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। ये आपका एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम है, विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। इसमें क्या आते हैं? इंसेक्ट। देखो ध्यान से पढ़ना लाइन। ये आपका लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, मतलब इंसेक्ट के साथ साथ और भी आते हैं, परंतु इंसेक्ट्स मतलब आपको ये बताया कॉमन के इंसेक्ट आते हैं। यानी इसकी सबसे बड़ी जो क्लास है वो इंसेक्टा है, और इंसेक्टा के अंडर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। इसको कई क्लासेस में बांटा गया है, हम आपको बताएंगे कौन कौन सी क्लासेस हैं। जो काम के है वो मैं आपको बताऊंगा। तो लिखा है ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। 2/3 जो है वो आपके क्या है? आर्थ्रोपोडा है। ये इसको कई बार एनसीईआरटी वाली लाइन को 1/3 2/3 बदल सकते हैं इसको। ठीक है, 2/3 आपको याद रखना है। एंड दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पता है, पीछे से ही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चला है। पीछे सारे बायलेटरल सिमेट्रिकल हो चुके थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये भी सेगमेंटेड हो चुकी थी बॉडी पहले ही, और सीलोमेट। तो ये इतने कैरेक्टर्स यहाँ तक के तो कॉमन है। आगे ध्यान रखना है, तो मतलब कॉमन सा हो गया ना थोड़ा, क्योंकि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल पहले ही हो गया, तो इनमें तो होगा ही। एडवांस है थोड़े, बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये हैं, सेगमेंटेड है, सीलोमेट एनिमल्स हैं। अगर आपको ये लिखा हुआ आए कहीं पर कि दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, तो ये सही है। अगर ऐसे स्टेटमेंट आए कि दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड सीलोमेट एनिमल, तो बिल्कुल सही बात है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड भी हैं और सीलोमेट हैं। इसको यहाँ लिख देते हैं, मेटामेरिकली पूरा कर देते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड और सीलोमेट एनिमल है। बॉडी इनकी जो है वो, ये खास पॉइंट इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आया वो ये है कि इनकी बॉडी के ऊपर आपको काइटिन के बने हुए कवरिंग्स मिलेगी। जो एक्सोस्केलेटन है ये किसका बना हुआ है? इनका काइटिन का बना होता है, जो कि इसे प्रोटेक्शन देता है। और काइटिन जो है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, काइटिन आपका किस फंगस की सेल वॉल में मिलता है, और आपका काइटिन जो है वो किसका पॉलीमर होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है। आपका ये किसका पॉलीमर है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है काइटिन। ठीक है, जिस तरह आपका सेल्यूलोज जो होता है ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, इस तरह ये आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर होता है। लगभग 80% जो एनिमल हैं पूरे दुनिया के, वो आपके ऑर्थ्रोपोडा में ही आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं लार्जेस्ट फाइलम ये है। ठीक है, एक सवाल इवोल्यूशन का क्वेश्चन है जो यहाँ से आपसे पूछ लिया करते हैं। आपसे पूछते हैं कि जो एनिलिडा और ऑर्थ्रोपोडा के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है? ये सवाल आपसे पूछ लिया करते हैं। तो पेरीपेटस एक ऑर्गेनिज्म है, पेरीपेटस, ध्यान से पढ़ना इसको, वर्ड को ना, पेरीपेटस, प्लेटिपस नहीं पढ़ना इसको ना, तो ध्यान रखना, पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन
ऑर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा। इवोल्यूशन का सवाल है, आता यहीं से ही है, तो यहीं बता देते हैं, मुझे याद आ गया अभी ना, जस्ट अ सेकंड। ऑर्थ्रोपोडा, चलिए। फिर उन्होंने कहा कि इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, लाइक हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में बटी है। इनने लिखा दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। यार ये जो जॉइंट अपेंडेजेस वाली बात लिखी गई है, ये बात कर रहे हैं इंसेक्टा की, ठीक है। इनकी आप यहाँ देख सकते हैं कि जॉइंट अपेंडेज की अगर बात करें तो जॉइंट अपेंडेज आपके यहाँ पर 3 दिखेंगे आपको। अगर आप इसको देखें, ये आपको दिखाई दे रहा है लोकस्टा, और नीचे अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ जॉइंट अपेंडेज ज़्यादा है। तो इंसेक्टा में कौन है आपके, ये सब हैं जिनमें कि 3 जोड़ी पैर मिलते हैं, 3 जोड़ी अपेंडेज मिलते हैं। तो लिखा है इन्होंने, यहाँ इन्होंने 3 नहीं बताया, यहाँ इन्होंने नंबर लिखा है कि दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस आर्थ्रोस जॉइंट पोडा, मतलब जुड़े हुए। इन्होंने केवल ये बताया कि जिनमें जुड़े हुए पैर होते हैं, पैर जैसा स्ट्रक्चर होता है जो चलने फिरने के लिए होता है, उनको हम कहते हैं ऑर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इनके रेस्पिरेशन को बताता है। रेस्पिरेशन के लिए इन्होंने लिखा है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। लेकिन आपको इन्होंने यहाँ ये बिल्कुल नहीं बताया कि किस में क्या किस तरह के ऑर्गन मिलते हैं, ये बस लिख दिया गया है यहाँ पर कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो गिल हैं, बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं, ट्रैकियल सिस्टम है। तो हम क्या करते हैं, हमें जो याद करना है वो याद करना है कि भाई किस में किस तरह के होते हैं। तो अगर हम यहाँ लिख लें कि गिल्स जो हैं, गिल्स हमारे मिलते हैं प्रॉन्स में, प्रॉन में। दूसरा इन्होंने क्या दिया है, बुक लंग्स, बुक लंग्स, बुक लंग्स आपके मिलेंगे स्कॉर्पियन में, ठीक है। यहाँ देखना आप एग्जाम्पल सबके हैं, ये स्कॉर्पियन दिया है, प्रॉन भी दिया है, ठीक है। स्कॉर्पियन में आपके कौन मिलता है, बुक लंग्स मिलते हैं। अगर बुक गिल्स लिखा है यहाँ, बुक गिल्स आपके मिलते हैं किंग क्रैब में, नीचे एग्जाम्पल में दिया है बुक गिल्स, किंग क्रैब, ठीक है ना। एक दिया आपको ट्रैकियल सिस्टम दिया गया है, ट्रैकियल सिस्टम आपका इंसेक्टा में आता है। ट्रैकियल सिस्टम आपका कहाँ आएगा, इंसेक्टा में आएगा, इंसेक्ट्स। तो ये आपसे यहाँ से सवाल क्रिएट हो सकता है इस बात से ना, क्योंकि इन्होंने लिखा है यहाँ पर के अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। तो वो गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं, ठीक है ना, और ट्रैकियल सिस्टम है। ये आपका किस में मिलते हैं, याद करना है आपको, ट्रैकियल इंसेक्ट में, गिल्स प्रॉन के अंदर, बुक लंग आपके स्कॉर्पियन में मिलते हैं, बुक गिल्स आपके किंग क्रैब में मिलते हैं। नेक्स्ट लिखा है सेंसरी ऑर्गन्स के लिए इन्होंने कहा है एंटीने होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इसके डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एंटीने। ये एंटीने जो होते हैं किसके करने के लिए होते हैं, सेंस करने के लिए होते हैं। यहाँ भी दिख रहा होगा आपको, एंटीना टाइप के हैं, ठीक है ना। एंटीने आईज और कंपाउंड आई और सिंपल, देखिए 2 तरह की इन्होंने आई बताई है, एक तो कंपाउंड आई बताई है, एक सिंपल आई बताई है। अगर आप बात करते हो कंपाउंड आई की, तो कंपाउंड आई जो है वो आपकी ऐसी आई होती है जो कि कई सेगमेंट्स में बटी हुई होती है। उन सेगमेंट्स को कहते हैं ओमेटिडिया। जब आप पूरा कॉकरोच के बारे में हम पूरा आगे पढ़ेंगे तो कॉकरोच में आपको पूरी कंपाउंड आई पढ़ाई जाएगी, ठीक है, पूरा बताया जाएगा कैसी कंपाउंड आई होती है, क्या होता है। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि कंपाउंड आई, उसमें नंबर ऑफ इमेज बनते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको छोटा सा ऐसे समझाने के लिए बताऊँ कि सपोज करो ये आई है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे मान लो कि ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट में बटी होती है लाइक आई, ठीक है ना। तो हर एक जो इसका ये सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट जो है ये इसको कहते हैं ओमेटिडिया। ये हर एक सेगमेंट जो है अपना अलग से देखता है, ठीक है ना। इतनी सारी मल्टीपल इमेज बनती हैं, फिर ये सारी इमेज ब्रेन को जाती हैं,
और ब्रेन फिर इनको देखता है सीधा करके, ठीक है ना, उसकी पूरी एक इमेज बनाता है। पर इमेज जो बनती है यहाँ वो ब्लर इमेज होती है, वो साफ इमेज नहीं होती। तो जो इंसेक्टा होते हैं, इंसेक्टा में आपको ऐसी कंपाउंड आई देखने को मिलती होती है। ये आपका अगर इस तरह के सवाल आए कि कंपाउंड आई जो है वो कैसा विजन प्रोवाइड कराती है, तब आपका आंसर होगा कि कंपाउंड आई जो है वो मोज़ेक विजन देती है। मोज़ेक विजन यानी पैचेस वाला। और इसकी खास बात ये होती है कि एक टाइम में ये आपके अगर पैर का अंगूठा देख रहा होता है, अगर कॉकरोच की बात करें, तो उसी टाइम में ये आपकी आंखें भी देख रहा होगा, दोनों चीज़ देख रहा होता है, ठीक है ना, एक ही समय में दोनों चीज़ें देख रहा होता है। तो ये ज़्यादा मतलब, लेकिन इनका इमेज जो है वो ब्लर आती है, हमारी तरह साफ इमेज नहीं होती, बस यही इनका फ़र्क रह जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो यहाँ जो सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा, इन्होंने तो देखो यहाँ लिख दिया एक लाइन में कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप है, ये लिख दिया। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप है। बात इन्होंने ख़त्म कर दी। तो अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की इसके बात करते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ लिख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड के लिए कह रहे हैं, तो ब्लड के सवाल यहाँ से बन जाएगा। हीमो कौन सा पिगमेंट होता है, ये सवाल क्रिएट हो जाएगा। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि इनका जो ब्लड होता है वो स्पेसिस में चलता है। ओपन टाइप जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वहाँ ब्लड जो है वो स्पेसिस में रहता है। एक कैविटी रहती है, बॉडी कैविटी, उसको कहते हैं हीमोसील। अगर मैं आपको इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम शो करूँ तो आप देखोगे वहाँ एक कैविटी होगी जिसको कहा जाएगा हीमोसील। और उस हीमोसील में ब्लड वेसल्स तो नहीं होती हैं, वो बस कैविटी होती है जहाँ जो है स्पेसिस के अंदर आपका ब्लड भरा होता है, ठीक है ना। अगर मैं इनकी यहाँ ब्लड के बारे में बात करूँ कंपोजिशन के, अगर मैं यहाँ बात करूँ इनकी ब्लड की कंपोजिशन के बारे में, तो ब्लड जो है इनका कलरलेस होता है। एक तो आपको जानना है कि इनका ब्लड कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है ना। उसी कलरलेस ब्लड को क्या कहा जाता है? हीमोलिम्फ कहा जाता है, हीमोलिम्फ, ठीक है ना। जो कलरलेस ब्लड होता है उसे कहते हैं हीमोलिम्फ। इंसेक्ट के केस में कह रहे हैं उसको हीमोलिम्फ। और यहाँ अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट की, ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ आर्थ्रोपोडा की बात करें, जैसे कि आप प्रोन की बात करते हैं, ये मान लो आपका जो प्रोन है, डी एग्जाम्पल जो बना हुआ है, डी, ये प्रोन के बारे में यहाँ लिख देते हैं, प्रोन हैव respiratory pigment, prone have respiratory pigment hemocyanin, मोलस्का में बताऊंगा मैं आपको यही। तो यहाँ बाकी अगर बाकियों की बात करें, इंसेक्ट के लिए लिख देते हैं। अगर इंसेक्ट के लिए कहें तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जैसे तुम्हारे में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन है। यहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? एब्सेंट है, ठीक। ये हीमोलिम्फ ब्लड किसको कहते हैं? इंसेक्ट में, ठीक है भाई। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात है, बाकी और कुछ नहीं मिलता। बस कैविटी में भरा हुआ ब्लड होता है, स्पेसिस के अंदर भरा हुआ ब्लड होता है। वो जैसे आप देखो, आपके अंदर तो क्लोज है, इनके अंदर ओपन पाया जाता है। अगर आप नेक्स्ट यहाँ देखें, ऊपर लिखा है कि सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीने आई, कंपाउंड आई मिलते हैं। एंड स्टैटोसिस्ट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन। सवाल आपसे पूछ लेंगे कि बैलेंसिंग ऑर्गन क्या होता है? दैट इज स्टैटोसिस्ट। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द मेलपिजियन ट्यूब्यूल। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एक्सक्रीशन जो बताया वो केवल मेलपिजियन ट्यूब्यूल लिख के छोड़ दिया है, ठीक है ना। मतलब मेलपिजियन ट्यूब्यूल तो कॉमन है। मेलपिजियन ट्यूब्यूल कैसे होते हैं कि अगर हम एक जो है अगर आप देखो मेलपिजियन ट्यूब्यूल को, अगर हम ये कहें कि भाई सपोज करो ये आपकी इनकी एलिमेंट्री कैनाल चली आ रही है, मान लो ये इनकी एलिमेंट्री कैनाल चली आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर लगे होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बीच में मेलपिजियन ट्यूब्यूल ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और ये आगे कैनाल आ रही है यहाँ पे चली हुई। तो आप देखें कि ये जो अगर सपोज करो इसके बाहर पूरी बॉडी है ये इस तरह से, तो यहाँ बॉडी में यहाँ जो है यहाँ ब्लड भरा हुआ है,
यहाँ पर क्या भरा हुआ है, ब्लड है फील्ड, यहाँ हमें भरा है ब्लड। तो ब्लड, जो भी कुछ ब्लड है, इमोलिम्फ है चाहे वो भरा हुआ है। ये आपका क्या है, मैलपिगियन ट्यूब्यूल है। तो ये मैलपिगियन ट्यूब्यूल जो है डूबा रहता है उस फ्लूइड में, डूबा रहेगा, और जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उस एक्सक्रीटरी वेस्ट को उठाता रहता है यहाँ से और सीधा एलिमेंट्री कैनाल में लाएगा। यहाँ ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, इसमें लाएगा और फिर वो वेस्ट जो होगा बाहर निकाल देंगे। तो इतना सिंपल सा इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अगर ये मैलपिगियन ट्यूब्यूल की बात करते हैं, बाकी अलग अलग तरीके, अलग अलग तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मिलते हैं। तो उनकी लिस्ट है एक, वो मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, लिख देता हूँ कौन कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, क्या क्या यूज होता है। अगर बात करें नॉर्मली इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, तो सबसे पहले मैं प्रॉन का फोटो दिया है, तो प्रॉन में लिख देते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंटीनरी ग्लैंड है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एंटीनरी ग्लैंड। एंटीनरी ग्लैंड आपको याद करना होगा क्योंकि एनसीईआरटी में बाद में दिया गया है, ठीक है, एक्सक्रीशन चैप्टर में। एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड, सॉरी, एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड। एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड ये आपकी कहाँ मिलती है भाई, प्रॉन में मिलती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड आपकी होती हैं स्कॉर्पियन में, ठीक है। प्रॉन भी दिया है एग्जांपल में फोटो में, स्कॉर्पियन भी दिया है, इसके पूछ लेंगे आपसे। अगर आपसे तीसरा इन्होंने बताया ये आपको मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स आपके कहाँ मिलते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है। दीज आर नॉट इंसेक्ट्स, ये इनकी क्लास जो है अलग है। ये मैं आपको एग्जांपल्स क्लासेस बताऊंगा मैं आपको, तब आपको पता चलेगा कि सबकी क्लासेस अलग अलग होती है, ठीक है। पहले इनको सब फाइलम में बांटा गया, फिर सब फाइलम में फर्दर क्लासेस बांटी गई हैं, ऐसे है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो बताया गया है एनसीईआरटी में कि एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स एंड दे आर मोस्टली डायसियस। अच्छा, एक्सक्रीटरी क्या ये एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या निकालते होंगे, मतलब ये कैसे होते होंगे, अमोनोटैलिक, यूरोटैलिक, यूरियोटैलिक कैसे होते होंगे। तो जो पानी में होते हैं वो आप कैसे होते हैं, वो तो आपको पता ही रहता है कि जो एक्वेटिक होते हैं हमारे, वो हमारे कैसे होते हैं, अमोनोटैलिक होंगे। ज़्यादातर केस में आपको याद रखने के लिए क्या है, पानी वाले जो हैं वो अमोनोटैलिक होंगे, और जो लैंड पर रहेंगे वो इतना पानी तो नहीं पी लेंगे हमारी तरह, वो क्या करेंगे, यूरिक एसिड, सॉरी यूरिकोटैलिक लिख देते हैं, यूरिकोटैलिक, ठीक है ना। वेस्ट निकालने के लिए यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा जो है यूरियोटैलिक है, कौन यूरिकोटैलिक है, ऐसे क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ खास दिखाई देगी, पीछे जैसे अर्थवर्म में हम कह रहे थे कि भाई अर्थवर्म में, लीच में, वहाँ आपको सिफलाइजेशन का पता नहीं चल रहा है, एंटीरियर हेड का कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ है। तो यहाँ आपको एकदम डिस्टिंक्ट साफ नज़र आएगा सिफलाइजेशन, यानी एंटीरियर हेड आपको बिल्कुल साफ नज़र आएगा यहाँ अगर आप देखोगे। तो ये इनकी खास बात है, ठीक है ना, एंटीरियर हेड का होना। नेक्स्ट लिखा है इन्होंने कि भाई दे आर डायसियस, मोस्टली डायसियस, मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो यूजुअली इंटरनल टाइप का होता है, एंड दे आर मोस्टली ओविपरस, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। अब बात करें, देखो डायरेक्ट इंडायरेक्ट में यहाँ हम लार्वा की बात नहीं कर सकते भाई, यहाँ तो इतने लार्वा हैं, यहाँ इतने लार्वा हैं कि बहुत ज़्यादा लार्वा, अलग अलग में अलग अलग तरह का लार्वा होता है। तो इतने ज़्यादा लार्वा आप इसकी याद नहीं कर सकते, तो यहाँ हम लार्वा छोड़ दिया करते हैं, लार्वा यहाँ से नहीं पूछा जा करता, ठीक है। तो नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल, ये आपने देख लिया। अब इन्होंने सीधा इसके एग्जाम्पल दे दिए कुछ। अब यहाँ आपको मुझे कुछ सवाल बताने पड़ेंगे, जो एक्स्ट्रा सवाल होते हैं जो आपके पेपर में आते हैं मेडिकल में, उनको आप समझ लीजिए, देखिए, ठीक है भाई। क्या हो गया, एग्जाम्पल्स में आप देखो यहाँ लिखा है हनी बी एपिस
बॉम्बिक्स मोरी, सिल्कवर्म, लकाटा, लैक इंसेक्ट। तो ये सारे आपके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है, इससे आपका हनी मिलता है। बॉम्बिक्स से आपकी सिल्क मिलती है। सिल्क के फर्दर टाइप्स ऑफ सिल्क होती है, बहुत ज़्यादा सवाल हैं वो अलग अलग। लैसिफर लैक इंसेक्ट होता है, इससे लाख बनती है। लाख आपने देखी होगी, जो आपके सरकार वगैरह गवर्नमेंट सील करने के लिए यूज करती है। वेक्टर्स की बात करते हैं। एनाफ्लीज वेक्टर आपका बिल्कुल आपको बचपन से याद होगा कि एनाफ्लीज हमें, फीमेल एनाफ्लीज हमारा मलेरिया फैलाता है, मलेरिया का लिए वेक्टर का काम करता है। क्यूलेक्स के बारे में मैं आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ। क्यूलेक्स आपका वुचेरिया का वेक्टर है। वुचेरिया जो कि आपका फाइलेरियसिस करता है, ठीक है। वुचेरिया का वेक्टर है ये, ठीक है। एडीज के बारे में अगर बात करते हैं तो एडीज इजिप्टी आपका डेंगू और चिकनगुनिया दोनों का वेक्टर है। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों फैलाता है आपका एडीज इजिप्टी। नेक्स्ट है ग्रिगेरियस पेस्ट। इस शब्द का मतलब होता है ग्रिगेरियस का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रिगेरियस मतलब जो ग्रुप में रहते हैं पर एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, दे आर ग्रिगेरियस, ठीक है ना। लोकस्टा उसका एग्जाम्पल है। लोकस्ट लिविंग फॉसिल है। किंग क्रैब क्यों है लिविंग फॉसिल? क्योंकि पता नहीं कब से ये जैसा था वैसा ही है, कोई ज़्यादा इसमें चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम क्या कहते होते हैं? लिविंग फॉसिल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको मैं यहाँ से एक सवाल पेपर में आपके आया करता है, वो आप सवाल सुनना क्या होता है। देखिए, ये पूछा जाता है कि इनके टीथ्स के बारे में, माउथ पार्ट्स के बारे में क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो किसके टीथ कैसे टाइप के होते हैं, उसमें भी ज़्यादा आपसे हनी बी का पूछ लेते हैं, या हाउस फ्लाई का, या इनका कॉकरोच का, ग्रास होपर का, मॉस्किटोज का। ये आपके जाने पहचाने हैं, नाम सुने हुए हैं ना। तो इनके माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट का सवाल आ जाता है, किस टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। तो इसके लिए एक हम यहाँ अलग से बॉक्स बना लेते हैं छोटा सा, उसमें इसको कर देंगे बंद। ठीक है, चलिए यहां लिखते हैं माउथ पार्ट्स ठीक है ऑफ या माउथ पार्ट्स इन इंसेक्ट। सबसे पहले आपका लिखेंगे हम बाइटिंग एंड चीविंग टाइप लिख लेते हैं पहले, बाइटिंग एंड चीविंग टाइप, क्योंकि इसमें वैरायटी इतनी ज़्यादा होगी ऑर्थोपोडा में, तो चीज़ें भी अलग अलग हैं। आपसे पूछेंगे बाइटिंग एंड चीविंग टाइप किसके होते हैं, तो आपके ऑप्शन में दो रहते हैं। कॉकरोच रहता है और दूसरा आपके ऑप्शन में रहता है वो ग्रास होपर, ग्रास होपर, ठीक है। एक तो रहेगा कॉकरोच और दूसरा रहेगा ग्रास होपर, ठीक है। दूसरे टाइप का जो आपका होगा वो आपके होंगे जो पियर्स कर देते हैं, छेद कर देते हैं, जैसे आपकी स्किन में छेद कर देंगे मच्छर, पियर्सिंग टाइप, ठीक है। पियर्सिंग टाइप किसके होते हैं? मॉस्किटो के होते हैं, ठीक है। थर्ड वन आपके होंगे जो पियर्सिंग टाइप होते हैं, उनको हम सकिंग टाइप भी कहते हैं, याद रखना आप। नेक्स्ट है हमारे स्पॉन्जी टाइप के, स्पॉन्जिंग टाइप, वो आपके होते हैं हाउस फ्लाई, देखना स्पॉन्जी से होता है थोड़ा। तो इतना आप कम से कम इन तीन का याद कर लें, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। जो आपकी जो हनी बी होती है उसके होते हैं चीविंग और लैपिंग टाइप। हनी बी के भी चलो बता देते हैं, ठीक है। चीविंग, चीविंग और क्या लैपिंग बताया था मैंने। लैपिंग टाइप ये किसके होते हैं? हनी बी के। चल जाओ, ये सवाल आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि टीथ से पूछ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए और नेक्स्ट और चीज़ें हमें थोड़ी सी और जाननी पड़ेंगी इसके बारे में।
देखते हैं। इसके ऊपर जगह है, वहां पे हम कर लेते हैं। यहां कर लेते हैं, ठीक है। एक तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अरेक्निडा क्या है, ये आपसे पूछा जाए क्रस्टेशियंस क्या हैं, तो ये आप ध्यान रखना, अरेक्निडा तो है आपका सब फाइलम, और क्रस्टेशियन जो है वो क्लास एक सब फाइलम के अंडर में आते हैं। मतलब आपको ये एग्जाम्पल इतना ये याद करना पड़ेगा आपको एग्जाम्पल्स के कौन किस में आता है, ठीक है ना। तो आपको मैं बता देता हूँ, बस जस्ट बता रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा कि आपका जो आर्थ्रोपोडा है इसको सब फाइलम में बांटा जाता है, ठीक है। सब फाइलम इसके 3 सब फाइलम है, जिनमें से जो दूसरा सब फाइलम इसका होता है उसको कहते हैं चिलिसिरेटा। उसमें आपका क्लास है अरेक्निडा, चिलिसिरेटा के अंडर में क्लास अरेक्निडा है। और एक क्लास जो है वो मैंडिबुलेटा के अंडर में आती है, इंसेक्टा और क्रस्टेशिया। तो आप ये ध्यान रखना कि अरेक्निडा अलग सब फाइलम में आते हैं और क्रस्टेशियंस और इंसेक्टा अलग में आते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ बस कि क्लास अरेक्निडा में कौन आता है, ये सवाल आपके पेपर में आता है कि क्लास अरेक्निडा के अंडर में कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो क्लास अरेक्निडा के अंडर में आपके आते हैं स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्पाइडर, ये दोनों एक जैसे से लगते हैं ना, टिक्स एंड माइट्स, ठीक है। ये आपके आते हैं क्लास अरेक्निडा के अंडर। नेक्स्ट है, दूसरा है क्लास क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियंस के अंदर में आते हैं आपके प्रॉन, और आपके आते हैं क्रैब, ठीक है। तो आप ये दो याद करें, प्रॉन मतलब पेलेमोन और क्रैब मतलब कैंसर, तो ये आते हैं। एक तीसरी क्लास आपकी है इंसेक्टा, उसकी तो बात ही क्या है, उसमें तो मतलब बहुत सारे हैं, ये जितने भी आप कॉमन जानते हो ना, हाउस फ्लाई, क्या लिखे, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ठीक है ना। ये सारे आपके किस में आते हैं, ऐसे ऐसे। हनी बी भी होता है एक इंसेक्ट, कॉमन नाम बता देते हैं। कॉकरोच भी आपका इसी में आएगा, बस ठीक है, ज़्यादा तो इसके जानने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे होते हैं ऐसे। मॉस्किटो भी इसी में आ जाएगा, मॉस्किटो। तो कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, टीचर्स आर यूजिंग द वर्ड्स क्रस्टेशियंस और अरेक्निडा, इस तरह के वर्ड यूज करते रहते हैं। तो ये आपको कम से कम पता होना चाहिए कि ये कौन है, किस में कौन आता है, ठीक है ना। इनका सब फाइलम होता है मैंडिबुलेटा, मैं तो ऐसे ही बता देता हूँ आपको, मैंडिबुलेटा सब फाइलम है इसका, ठीक है ना। ये पूछा नहीं जाएगा, ये सब इतना लेवल पर सवाल जो है जा नहीं रहा है आगे ना। तो यहाँ हम रेस्पिरेशन की बात भी कर चुके हैं, एक्सक्रीशन की बात भी कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। इनके क्लासेस का डिवीजन भी कर चुके हैं। तो ये ठीक है, ये तो कॉमन सी बात हुई। दो सवाल और हैं इसके जो आपके स्पेशल क्वेश्चंस हैं, मतलब जो आपके स्पेशल क्वेश्चन जब पेपर बाहर से आ जाता है, मतलब पेपर में थोड़ा बहुत भी बाहर से आ जाए कुछ, तो 2 क्वेश्चन आपके और आ जाते हैं पेपर में, तो वो आपको और जान लेने हैं, ठीक है। एक तो रहता है इक्डेसिस क्या होता है, और इनकी मेटामॉर्फोसिस के दौरान कुछ हार्मोन्स यूज होते हैं, वे हार्मोन्स क्या होते हैं, ये पूछा जाता है आपसे ना। मेटामॉर्फोसिस मतलब जब इनके लार्वा जो हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, उस समय कौन से हार्मोन चाहिए होते हैं। और एक होता है आपका इक्डाइसिस, वो क्या होता है, ठीक है। 2 सवाल हम और कर लेते हैं इसके, क्योंकि तो थोड़ा बड़ा फाइलम है यार, बड़ा फाइलम है तो मतलब सवाल भी ज़्यादा बनते ही हैं, ठीक है, बनने भी चाहिए। और तो एक क्वेश्चन है हमारा कि इक्डेसिस क्या है। तो इक्डेसिस आपका होता ये है कि भाई उसको हम अगर एक वर्ड में बताएं तो मोल्टिंग कहते हैं उसको, मोल्टिंग, ठीक है। मोल्टिंग मतलब कास्टिंग ऑफ,
ठीक है ना। जो उसकी डेड जो रिजिड जो डेड आउटर कवरिंग होती है एनिमल की बॉडी की, उसकी ग्रोथ के दौरान उसको, ठीक है ना, उसको कहते हैं इक्डेसिस या फिर मोल्टिंग कहते हैं। मतलब उसको कास्ट करना, कास्टिंग ऑफ मतलब जैसे आप वो आपने सुना होगा कि आपके जो सांप जो है अपने ऊपर से वो स्किन कास्टिंग कर देता है, हटा देता है अपने ऊपर से। तो लाइक दिस कि डेड जो आउटर डेड रिजिड आउटर कवरिंग होती है इनकी एनिमल की बॉडी की, उसकी ग्रोथ के दौरान उसको ये हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो वर्ड इसका डेफिनेशन जाननी होती है कि कास्टिंग ऑफ, ब्लैक से लिखते हैं, कास्टिंग ऑफ डेड रिजिड, एक ही बात है, डेड रिजिड आउटर कवरिंग ड्यूरिंग ग्रोथ के दौरान अपनी आउटर कवरिंग को रिमूव करना क्या कहलाता है? एक्डेसिस। दूसरा सवाल इसी का ही है जो इसमें आगे से आएगा कि ये किसके अंडर में होता है, मतलब मोल्टिंग जो है ये कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मैं लिख देते हैं मोल्टिंग इज कंट्रोल्ड बाय स्टेरॉइड हार्मोन produced by प्रोथोरेसिक ग्लैंड। प्रोथोरेसिक ग्लैंड, इनके अंदर प्रोथोरेसिक ग्लैंड होती है, क्योंकि हमने पीछे बताया था आपको ग्लैंड्स बनना शुरू होगी तो यहाँ भी ग्लैंड्स हैं। प्रोथोरेसिक ग्लैंड एक स्टेरॉइड हार्मोन बनाती है, वो आपका एक्डेसिस में काम करती है। किसमें काम करती है? एक्डेसिस में काम करती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट और एक और इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता रहा था सवाल जो आपका इसका मेटामॉर्फोसिस से पूछा जाता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है इसका जो आपके लार्वल स्टेजेस होते हैं, उन लार्वल स्टेजेस का कन्वर्जन होता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, और वो फाइनली एडल्ट बनने की तरफ जाते हैं, उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मतलब कई जो जुवेनाइल फॉर्म्स होती हैं, जुवेनाइल का मतलब होता है जैसे कि आज मतलब अभी इतने दिन बाद ये बना, उतने दिन बाद ऐसा बना, इतने दिन बाद ऐसा बना, तो दे आर द जुवेनाइल फॉर्म्स, ठीक है। और वो इस एडल्ट बनने से पहले की जो फॉर्म्स होती हैं दे आर जुवेनाइल फॉर्म्स, उनको कहते हैं उनको कहते हैं, मतलब पूरा प्रोसेस कहलाता है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। तो ये जो कंट्रोल होता है इसको कंट्रोल करता है जुवेनाइल हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पोरा अलेटा। मतलब इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, if someone will ask from you that they will ask to you that juvenile hormone required during the metamorphosis of the cockroach or anything, कुछ भी ऐसा बोल देंगे arthropods, that is secreted by the, तो आपका आंसर सीधा रहेगा corpora allata। बस ये आपको लर्न करना है बात, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं कि जुवेनाइल हार्मोन, और नहीं ये लिखेंगे कंट्रोल्ड बाय लिखना पड़ेगा, कंट्रोल्ड बाय जुवेनाइल हार्मोन सिक्रेटेड बाय कॉर्पोरा अलाटा। कौन कंट्रोल करता है? जुवेनाइल हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पोरा अलाटा, ये इसको कंट्रोल करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको लर्न करना है, कॉर्पोरा अलाटा इसको सिक्रेट करता है, मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसका आपको मतलब भूलना नहीं है यार। ये ना ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि ये डायरेक्ट रखे हुए आते हैं और 4 नंबर का सवाल है एक, ठीक है ना। तो जब उनसे कोई क्वेश्चन किताब से नहीं बनता है ना तो वो इस तरह के सवाल उठा देते हैं, पिछले अगले पहले जो आया करते थे उनको पूछ लिया करते हैं सवाल ना। तो ये ध्यान रखना, कॉर्पोरा अलाटा से सिक्रेट होता है कौन हार्मोन? जो कि जुवेनाइल हार्मोन है, दैट विल हेल्प इन द मेटामॉर्फोसिस। जहाँ होती है मेटामॉर्फोसिस वहाँ जहाँ लार्वल स्टेजेस होते हैं, जैसे कुछ लार्वा के नाम मैं मतलब बता ही देता हूँ, बताए बिना रुका नहीं जा रहा है ना। तो लार्वा एक आधा बता देते हैं, काम आ जाएगा आपके। लार्वा जैसे कि हम बताते हैं मॉस्किटो का लार्वा, जान लो आप, मॉस्किटो तो जाना पहचाना आपके हैं मोहल्ले का ही, तो इसका लार्वा जान लो। मॉस्किटो का लार्वा आपका है
रेगुलर कहते हैं उसको, रेगुलर, ठीक है, दैट इज रेगुलर। और ग्रब, अगर दूसरा लार्वा अगर मैं बताऊं आपको, उसका जो आपके बटरफ्लाई आपकी कॉमन है, बटरफ्लाई का भी आप जान लो। बटरफ्लाई का जो लार्वा है कैटरपिलर है, बहुत बार सुना होता है कैटरपिलर स्टेज, ठीक है, जब पढ़ते टाइम आता है। कैटरपिलर जो है बटरफ्लाई का लार्वा होता है। एक आपकी घर की बहन है हाउस फ्लाई बेचारी, उसका तो उसे थोड़ा सम्मान दे देते हैं। इसके लार्वा होते हैं मैगोट्स, क्योंकि जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे 12th क्लास में तो वहाँ पर आपके सामने एक लाइन आएगी कि मैगोट्स आर डेवलप्ड, ऐसा लिखा रहेगा कहीं पर, मैं पढ़ाऊँगा आपको। मतलब ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इवोल्यूशन में मैगोट्स बन जाते हैं, तो वो मैगोट्स वर्ड जो है दैट इज़ द लार्वा ऑफ द हाउस फ्लाई, तो उसके लिए है, तो कम से कम आपको याद तो रहेगा ये बात। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिए जाया करते हैं, ठीक है। और इस तरह देखो, अब ऐसे सवाल तो मतलब इतने सवाल हैं कि जो बनते रहेंगे, ख़त्म तो होंगे नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा आपका, इतना बड़ा जो है वो है, ये क्या बोलते हैं उसको, फाइलम है। तो ये आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपको पता होना चाहिए कि एपीकल्चर क्या होता है, सीरीकल्चर क्या होता है, क्योंकि ये जैसे आपकी किताब ने इसने यार ये दिया है ना आपको नाम लिख के, बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स आपकी क्या है, ये जो जिससे क्या बनता है, सिल्क बनता है। तो आपसे सिल्क के सवाल पूछ सकते हैं। सिल्क फॉर्म से हम ये तो पूछ ही सकते हैं कि भाई सिल्क को बनाने को क्या कहते हैं, मतलब सिल्क वर्म जब रेयरिंग ऑफ सिल्क करता है तो उसे क्या कहते हैं, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म करना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। तो ये तो आप नाम आ सकते हैं आपसे, जैसे पूछ लेंगे एपीकल्चर क्या है, एपीकल्चर जो है वो आपका क्या कहलाता है, रेयरिंग ऑफ बीज, आप ये जो करते नहीं है, ये जो मधुमक्खी पालन करते हैं वो उसको कहते हैं रेयरिंग ऑफ बीज। जो मधुमक्खी है उनको वो जो डब्बे डब्बे बना के रखते हैं, दे आर कलेक्टिंग और कीपिंग द, या फिर बी कीपिंग भी कह सकते हैं, कलेक्टिंग फॉर हनी ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसमें एपिस कई सारी स्पीसीज की यूज होती हैं, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरा, एपिस डोरसाटा, ठीक है। तो एक और बात, अच्छा मैं सवाल, एक और मेरे सवाल, अब देखो यार याद आ जाता है, क्या करूँ मैं, कैसी इसकी बात चली हनी बी की तो मुझे याद आ गया, चलिए बता देंगे बाद में आपको सवाल में। तो नेक्स्ट एक सवाल जो है एक और होता है, डांस का सवाल होता है इससे, ठीक है। मतलब इनके जो हनी बी के बारे में मैं थोड़ी बात करूँगा बाद में ना, अभी आपसे इसको लिख लेते हैं सेरीकल्चर। एक सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो होता है वो इसी तरह जैसे कि आपका इसके लिए वो होती है वहाँ रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म की रेयरिंग को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ करते क्या है कि उनको रखा जाता है और उनसे सिल्क ऑब्टेन की जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ आपसे कुछ सिल्क के नाम हैं, ठीक है ना। अगर मान लो आपका पेपर में टाइम ख़राब चल रहा है, मेडिकल आपसे पूछ रहा है, अगर आपसे ऐसे पूछ लिया कि भाई बताओ, पूछ तो पता नहीं क्या क्या लेते हैं ना, पूछ तो बहुत कुछ लेते हैं, पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे। सिल्क वर्म की फैमिली पूछ लेती है एक बार, अब तो ये तो पता नहीं हो सकती ना, बच्चे को तो पता ही नहीं हो सकती। या फिर आपसे कम से कम ऐसे पूछते हैं मूंगा सिल्क, मतलब ऐसे पूछ लिया कि भाई मूंगा सिल्क बताओ, ठीक है, मूंगा सिल्क किससे मिलती है। तो अब यहाँ तो सिल्क के लिए कि तुम्हारी किताब में क्या दे रखा है, बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स मोरी, और तो कुछ दे ही रखा है। तो ये मूंगा सिल्क जो है आपकी ये एंथेरिया से मिलती है, उसका नाम है एंथेरिया, ठीक है। अगर आपसे पूछा टसर सिल्क बताओ भाई, टसर सिल्क, तो टसर सिल्क आपकी मिलती है दूसरे से, एंथेरिया से तो मिलती है, ठीक है। मतलब ये एंथेरिया की स्पीसीज बदल जाएगी यहाँ, जैसे पहले में एजामा स्पीसीज है, दूसरे की स्पीसीज माइलीटा है, तो आप फिर भी ध्यान रखें। और एक और बात खास होती है कि वो वाले कुछ और खाते हैं, वो वाले कुछ और खाते हैं, इस तरह से होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये टसर सिल्क मतलब है तो ये इसी का ही, लेकिन स्पीसीज इसकी बदल जाती है, स्पीसीज है इसकी माइलीटा। तो ये इस तरह के सवाल देखो आप आते थे अगर पेपर टफ होता था ना, तो फिर भी दो के ही नाम याद रखना। ये सवाल आता है आपसे जो आपने जो आपका ये सिल्क बनाता है, जो कोकून होता है, इनका कोकून बन जाता है एक स्ट्रक्चर, तो वो क्या करता है, उनके अंदर सिल्क ग्लैंड्स होती हैं। तो सवाल ये आपका
टिपिकल सवाल ये क्रिएट होता है कि जो सिल्क ग्लैंड्स हैं, जो सिल्क ग्लैंड होती हैं वो हैं क्या? सिल्क ग्लैंड आपकी जो है वो मॉडिफाइड सलेवरी ग्लैंड है। ये आपको लिख देंगे टीथ हैं या पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तो जो आपकी सिल्क ग्लैंड्स होती हैं दे आर मॉडिफाइड टीथ्स, तो सॉरी मॉडिफाइड सलेवरी ग्लैंड्स, दे विल सिक्रेट द सिल्क एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये कुछ सवाल हैं जो आपके इससे पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो ये पूछ लेते हैं सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसका कहाँ पर है, ठीक है ना, वो आपका वहाँ है, मैसूर में है। तो ये सवाल आएंगे, अब ऐसे आएंगे तो फिर तो नहीं निकलेगा एग्ज़ाम ना। फिर भी ये जो आपको बताया जा रहा है यार, ये तो इतना तो मतलब ये तो इम्पोर्टेंट है। जैसे इन्होंने यार ऑप्शन में दिया है ना, यहाँ सिल्क वार्म और लैकीफर लकैटा लैक इंसेक्ट दिया है। लैक इंसेक्ट और हनी भी दोनों एक ही ऑर्डर में आते हैं, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर है इनका दोनों का ना। और ये फिग फैमिली और अकेशिया फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर रहते हैं, प्लांट के ऊपर। ये क्या बनाते हैं? लाख बनाते हैं। ज़्यादातर जो लाख होती है वो आपकी उधर झारखंड वगैरह में बनाई जाती है, रांची वगैरह में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। रांची में इसके इंस्टीट्यूट भी हैं, वहीं रांची में ही मतलब लाख के जो इंस्टीट्यूट है वो वहीं पर है, रांची में ही, ठीक है। इसके लाख के अंदर आप देखा होगा जो डॉक्टर या फिर सरकारी जो सील लगती है रेड कलर की वो होती है, ताला मार देती है गवर्नमेंट उसके ऊपर कपड़ा सा लगा करके, उसको कहते हैं लाख, ठीक है ना। उसके अंदर रेड कलर की डाई होती है, उसमें बहुत एक एसिड होता है और एक जो है येलो कलर का डाई होती है। तो ये इस तरह के सवाल आया करते थे पहले, अभी तो आजकल थोड़ा कन्फाइंड हो गया, मतलब बहुत छोटा छोटा हो गया है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। इतना तो आप याद करिएगा, ठीक है ना। एक सवाल मैं आपको और बताता हूँ, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपको तंग करते हैं सवाल ना। पेपर में आएंगे, भले ही नीट में नहीं आएंगे। मान लो आप कोई टेस्ट दे रहे हो, आप किसी कोचिंग का टेस्ट दे रहे हो या फिर कहीं ज्वाइन कर रखा है कुछ भी टेस्ट सीरीज, तो वहाँ आपके बीच में सवाल आ जाएंगे। तो ये सवाल तंग करते हैं बहुत ज़्यादा ना बच्चों को। फिर इनको लगता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है भाई, हमसे तो कुछ होगा ही नहीं पेपर में। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा था ना इतना ज़्यादा चीज़ें। तो इतना इसमें आप करिएगा, तो इतना इसमें आप करने की कोशिश करिएगा। ये क्या बोलते हैं ऑर्थोपोडा में, तो आ जाएगा आपके पेपर में ना, इसी से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा तो नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो एक ना आपको हनी बी में डांस का क्वेश्चन आता है। हनी बी का डांस होता है एक, दो तरह के डांस होते हैं उसके, दो तरह के जान लो आप, कम से कम उनसे आपसे सवाल आए तो कर देना। जैसे सर्च ऑफ द फूड की से सर्च होती है ना, जो आपके जो वर्कर्स बी होती है वो सर्च करती है फूड की, ठीक है ना। तो वो डांस करते हैं एक तरह का ना। तो डांस करने का मतलब उनका ये होता है कि अगर वो राउंड डांस करते हैं, अगर वो राउंड डांस कर रहे होते हैं, तो राउंड डांस करने का मतलब ये होता है कि लेस देन 75 मीटर है फूड सोर्स जो है ना, फूड इज अवेलेबल, या पूरा कैसे लिखें, फूड इज एट 75 मीटर, है ना। एक दूसरा डांस होता है उसे कहते हैं वैगिंग डांस, वैगिंग डांस। तो भाई अगर वो मान लो वैगिंग डांस कर रही है तो उसका मतलब ये है कि फूड जो है वो बहुत दूर है, लॉन्गर डिस्टेंस पर है। तो जो दूसरी मक्खियाँ होती हैं उनको बताना होता है कि भाई चलो वहाँ है फूड इतनी दूर, और वो डांस उनका अलग अलग, वो खुद ही समझ जाती हैं उस डांस को ना। तो ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि इसके सवाल, डांस के सवाल पूछे जाते हैं कई बार ना पेपर में। और हनी बी के वो सवाल आपको बाद में बता दूंगा कि मैं कौन, ड्रोन्स जो होते हैं वो मेल भी होते हैं, वो आपको 12th क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करिएगा, फिर नेक्स्ट जो हम मोलस्का को फिर डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।